माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? और रोज मैं पूछती हूँ और आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे, यही आशा करती हूँ। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं घूमने जा रही हूँ और मेरे साथ आप भी चल रहे हो। और अभी बजे है, स्टेशन की घड़ी देख लो, स्टेशन की घड़ी कहाँ है। अभी बज गए हैं 12:05 हुए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, टिफ़िन वगैरह लेके जा रहे हैं। भैया हमारा क्या कर रहा था, वो जो कचरे उठाने वाले लोग नहीं रहते क्या, उनके जैसी थैली ले रहा था। मैं बोली अरे भाई थोड़ी सी अच्छी तो ले है, अपने घर में ऐसा तो नहीं कि नहीं है करके। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं टिफ़िन पैक करती हूँ और उसके बाद टिफ़िन में क्या क्या लेके जा रही हूँ। बहुत मैंने अपना हमेशा का ये आइटम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अरहर की फली लाई थी, उसके दाने हैं, तो दाने और बैंगन की सब्ज़ी लेके जा रही हूँ और दाल चावल लेके जा रही हूँ। और देखेंगे वहाँ अगर कुछ मिला तो, नहीं तो फिर अपने पास तो है ही, अपना ही खाना खा लेंगे। और कहाँ जाना है ये तो अभी मैंने फ़िक्स नहीं किया, क्योंकि मेरा तो वैसे ही रहता है, गाड़ी में बैठो, पहले घर के बाहर निकलो, उसके बाद सोचेंगे अपने को कहाँ जाना है। और आप भी मेरे साथ चल रहे हो। और अभी हो गया दसरा वगैरह, हो गया धम्म चक्र प्रवर्तन दिन भी हो गया। हमारी दीक्षा भूमि जो फेमस है नागपुर की, तो वहाँ बहुत भीड़ की थी लोगों ने कल। तो मैं वहाँ अंदर नहीं जा सकी और बाहर से भी ली, लेकिन इतना अच्छा नहीं आया है। तो देखती हूँ, अभी वीडियो डालने का ये कल का वीडियो हमने बना के रखा है, लेकिन एडिट नहीं किया है। तो अभी टाइम अगर मिला तो एडिट करेंगे, नहीं तो फिर 1-2 दिन के बाद आ जाएगा। वैसे कुछ नहीं, मोस्टली तो हम शाम को ही एडिट करके डाल देंगे। और हम लोग वो दीवार पे चढ़ के बैठे हैं। हमारा फोटो इतना अच्छा नहीं निकला, इसलिए हमने ना बहुत ऊपर लगा लिया कि जिससे हमारे कोई चेहरे वहरे ना दिखे किसी को, सिर्फ हमारी बॉडी दिखे। तो इस तरह से अभी हमारी तैयारी हो रही है। मेरी तो तैयारी हो गई। अब मेरे बाल बहुत गीले गीले हैं, इसीलिए मैंने खुले रखी हूँ, थोड़ी देर के बाद बांध लूँगी। अभी शैम्पू किया तो टाइम ही नहीं है उसको ड्रायर करने के लिए। तो जाने दो, अभी धूप भी है बाहर, उसमें सूख जाएगा, इतना कोई ये नहीं है। और उसके बाद उसको बांध लेंगे। और क्या, और ये रोम्पी आया, रोम्पी ने आज शर्ट पहना तो मैंने पहचानी नहीं, रोम्पी बाहर गया था तो आज शर्ट पहने। और ये देखो, मुझे एक रुचिका भगत है, उसने बोली थी कि वो जो लगाए हैं पोस्टर्स बेबी के वगैरह, वो अच्छी तरह से दिखा दो। तो मैं ये दिखा रही, ये देख इस टाइप का दिख रहा है रुचिका। और अभी चलते हैं। धूप, निकल रहे गाड़ी में अपना पुंगी पेटारा लेके। भैया गाड़ी में जाके बैठ ही गया है, अब हम लोग निकल रहे। गाडीचे घेतले ना पेपर दादा? स्विफ्टचे नाही घेतला, सियाजचे नाही घेतला? नाही घेऊन घे, ऐन वेळ असं अडवतात मग। ऐसे वक्त ही अभी क्या गाड़ी के पेपर नहीं लिए थे, फिर ऐसा कुछ होता है कि जिस दिन अपन लेके नहीं जाओ उसी दिन फिर वो पुलिस वाले वगैरह दिख जाते हैं और गाड़ी को अपने रोकते हैं। तो इसीलिए पहले गाड़ी के पेपर रखना। हम लोग गाड़ी में इसलिए नहीं रखते क्योंकि गाड़ी धूप में रहती है और वो बैग जो है ना वो ऐसी कुछ से भी नरम हो जाती है। इसीलिए हम लोग जब भी आते हैं ड्राइवर में रख देते घर में। और गाड़ी वाला भी फिर इधर उधर फेंक फाक करता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं। और ये रोम्पी बैठ गया पीछे, हाय बोल रहा आप सबको। और आप सब भी चल रहे हो मेरे साथ। गर्मी तो है ही, लेकिन आज थोड़ी सी कम धूप है, इतनी कम नहीं है ना? आज कम है क्या रोम्पी? थोड़ी कम है। तो आज हमेशा से इतनी नहीं है। और अभी शिवानी आ गई है। ये जो बैग है ना हमारी, इसमें गाड़ी के पेपर रखते हैं। दिखा शिवानी ये। और इधर धूप बहुत रहती है तो बहुत ये बैग ना ऐसे अलग ही हो जाती, नरम। एक बैग खराब हो गई, अभी ये दूसरी नहीं ली। वो दिखाई थी ना, मैं एक वीडियो में दिखाई थी आपको कि कुछ स्टेशनरी के दुकान से सामान ले रही तब। और ये इस पे हमने ऐसे लिख के रखा है सियाज। अब उल्टा दिख रहा होगा आपको। और कॉलोनी में पेंटिंग वगैरह भी चालू हो गई है। अभी हम लोगों की कुछ स्टार्ट नहीं किए हमने, अभी तो थोड़ा टाइम है। और अम्पी को छुट्टी थी तो हमने सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं, भूर जाके आते हैं बोल रही थी। भूर यानी हमारे इसमें मराठी में ना छोटे बच्चों को बोलते चलो भूर जाएंगे यानी घूमने जाएंगे। और आप सब भी बैठे हो गाड़ी में, और चलो अभी जाके अपन घूम के आते हैं।
बन रहा है चिली चिकन और ये भैया बना रहे हैं। और पूरी वो उसकी मिर्ची की जो भाप थी ना वो पूरी मेरे नाक में ही चली गई। ये पोपरा आई थी नगरधन के फोर्ट के पास, लेकिन ये फोर्ट देखो बंद है, बड़े बड़े से लॉक लगे हैं यहाँ पे। तो बोले अभी कोरोना की वजह से यहाँ इन्होंने चालू नहीं, खुला ही नहीं किया है। और इसके अंदर कुछ पहले के ज़माने की देवी का मंदिर है और वो बावड़ी बोलते ना वो भी है। तो लेकिन आपको दिखाना था मुझे, लेकिन ये कोरोना कहाँ भी जाओ तो आफत ही कर देता है। तो किसी ने बताया था कि खुला हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। और देखो ये सब बंद है। ये भैया साफ सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बंद ही है ये। लेकिन फोर्ट बहुत सुंदर दिख रहा है बाहर से, मेंटेनेंस भी अच्छा लग रहा है, यानी पूरा अच्छा रंग रंगोटी। और ये पहले के अंग्रेज़ों के ज़माने का जो है। मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही क्या, मैंने माइक तो नहीं लगाई हूँ। तो ये पत्थरों से ही बना है, जो अपने वीटी स्टेशन वगैरह जैसे है ना बॉम्बे का, उस टाइप का ही बनाया है, लेकिन बंद है। बैड लक। अब क्या करें, अब वापस जाना पड़ेगा। अब दिखाती आपको खिंडसी जाके या रामटेक जाके आपको। लेकिन रामटेक के पहले नगरधन करके है, तो वहाँ पे है ये फोर्ट और बहुत से लोग आते भी हैं। लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से बोले अभी तक उन्होंने चालू ही नहीं किया है। जान लो, कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे, फिर दिखाऊंगी मैं आपको अंदर से। फिलहाल से बाहर से ही देख लो। अगर 2 महीने में चालू हो जाएगा बोलते तो आप यहाँ पे आ सकते हो पिकनिक के लिए। नागपुर के आसपास अगर कोई रह रहे हो, जो नागपुर के आजू बाजू के लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ सकते हो, अच्छे से पिकनिक वगैरह मना सकते हो। लेकिन अभी तो हमारा टाई फिश हो गया, इसीलिए अब हम लोग निकलते हैं। टिफ़िन भी लेके आए थे, लेकिन यहाँ खाने के लिए कुछ बंदी है, तो व्यवस्था नहीं है, तो आगे जाके खाते कहीं तो भी। और इधर के साइड पे देखो, ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि ये ऐतिहासिक है और नंदीवर्धन के ज़माने का है, यानी राजवंश, नंदीवर्धन के राजवंश का है। तो यहाँ पे है, बहुत छोटा, बड़ा नहीं है लेकिन छोटा ही है, लेकिन अच्छा दिख रहा है मुझे। यानी बाहर से ये गेट वेट देखो, ऐसे तो मैं दिखाती आपको फोकस करके। अच्छा है और मेंटेन भी, और अभी भी चल ही रहा है। वो बच्चा यानी एक भैया वो साफ सफाई कर ही रहा है। ककड़ी लेके आई थी घर से, उसको अभी छिल रही है। और प्याज भी लेके आई हूँ। ऐसी जगह मिलना मुश्किल ही है। ऐसे खुले में खाना खाओ तो कितना मज़ा आता। नमक भी लेके आए घर से, और अभी खीरे को काट के खीरे को भी खाएंगे। अचार लाना ही भूल गए। कौन बताया? तो ये है हमारा यहाँ का खाना, और हम भी भिड़ गया खाना खाने के लिए। अब शिवानी भी खा रही, तो चलो खाने के बाद मिलते हैं। और अभी खाना हो गया, और थोड़ी देर अभी वाम कुक्षी काय की खुशी पर हिंदी बात कर रही हूँ। थोड़े सा रेस्ट करना, कितना सही लग रहा। ऊपर एकदम पूरा आकाश और बाजू में फोर्ट
और साइड में खेत। ये जन्नत है, जन्नत इसे बोलते हैं जन्नत। कितने भी 5 स्टार होटल में जाओ, जो खुशी यहाँ पे मिल रही है वो मुझे नहीं लगता कि वो 5 स्टार होटल में मिलेगी। या अपना कितना भी वेट्रीफाइड का रहो या इटालियन मार्बल का घर रहो, उसमें ये जो यहाँ सुकून मिल रहा है या इतना अच्छा लग रहा है, ये वो घर में ठेंगा। तो अभी हो गया हमारा खाना वाना, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करते और उसके बाद चलते और दिखाती और क्या है। एक्चुअल में ये फोर्ट अगर चालू रहता था ना तो आप लोग भी खुश हो जाते और मैं भी बहुत खुश हो जाती, लेकिन फोर्ट बंद है, इसीलिए हम लोग बाहर ही इसका एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या मिलता है। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इस जगह का भी एंजॉय कर लिए, है कि नहीं। ऐसा कहाँ मिलेगा ना। अगर फोर्ट चालू रहता था तो फिर यहाँ रेस्ट नहीं कर सकते थे, बहुत भीड़ रही रहती। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं समझना कि अरे यार यहाँ तक आए और कुछ नहीं मिला, ऐसे कुछ नहीं। जो होता है वो अच्छा ही होता है। चल तुला झोपायचं आहे तुझा? नहीं नहीं मैं ये आपकी रूपरेखा जीने की राह मुझे ढापने बोल रही है, तो मुझे उसका मतलब पता नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में ढापनी लिख यानी मैं इसको बोल रही है अति सुंदर। तो ये देखिए हाँ क्या, मैं बोली, हाँ ढापनी यानी अति सुंदर। मुझे पता नहीं है, तो कमेंट में लिख के आप बताना की ढापणे म्हणजे काय असते। डबल बैटरी हाथ में डबल नहीं, डबल रोटी हाथ में चावल, क्या पता नहीं मुझे क्या बोलते। डबल बैटरी सिंगल पावर, हाथ में रोटी मुंह में चावल। मैं तो मस्त बढ़िया से नींद ले लेती। अब नो डिस्टर्ब, नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो यहाँ पे। अब मैं एक नींद निकाल लेती। कि हवा क्या लगेगी, इतना अच्छा ठंडा लग रहा। और ये है कॉटन का झाड़ यानी कपास का झाड़। ये देखो, ये इस टाइप से ये ऐसे बोंडे रहते हैं। 1 मिनट में तोड़ के दिखाती, खेत वाला नहीं आना चाहिए। ये देखो, ये ऐसे रहता है और ये सूखने के बाद इस टाइप का निकलता है, और इसको सुखाते हैं तो पूरा सूखने के बाद तो ये ऐसे इजीली निकल जाता है। ये देखो, ये है कॉटन, और हमारे विदर्भ में भी कॉटन बहुत होता है। ये देखो, ये कॉटन, और ये हरे झाड़ में से निकालिए, ऐसे भी नहीं कि ये देखो इतने सारे लगे हैं। ये रहता है ऐसे कच्चा बोंडा, और उसके अंदर से फिर ये ऐसे कॉटन निकलता है। ये देखो, ये कॉटन। और ये है हमारे चावल के खेत विदर्भ के। और देखो, जो HMT श्री राम यूज़ करते हैं, तो ये है श्री राम चावल जो HMT इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। वो देखो, ये वाला चावल, तो ये पूरे हमारे विदर्भ के चावल के खेत है। जैसे कोकन के रहते हैं, कोकन के ज़रा ज़्यादा बड़े रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की इसकी हाइट इतनी बड़ी नहीं रहती है, लेकिन छोटा रहता है। लेकिन ये चावल खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और इसका जो दाना है ना, एकदम बारीक दाना रहता है। ये देखो, इतना छोटा दाना मेरे हाथ पे भी नहीं दिख रहा है, इतने बड़े हाथ में ना इतना सा दाना भी नहीं दिख रहा। ये देखो, ये दाना, इतना सा दाना रहता। तो ये इसमें पूरे चावल भरे हैं अभी और ये जब येलो हो जाएगा तो फिर इसको कटिंग करेंगे, यानी भात कटाई बोलते हैं उसको, चावल की कटाई, तो वो करेंगे। तो रास्ते में दिख रहे थे तो सोची चलो कोकन के तो देखते ही हो, विदर्भ के भी देख लो। और ये देखो भैया हमारा खेत की निगरानी कर रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा, कैसे आ रहा। और ये देखो हमारी खेती कितनी सही लग रही आहे ना। अनिकेत बघ, आमचं विदर्भातलं तांदळाचं शेत, जसं तुमचं कोकणातलं राहतं तसं हे आमचं विदर्भामधलं। आता विदर्भातले म्हणजे तांदूळ वेगळे राहतात, कोकणातले वेगळे राहतात, पण आमचे विदर्भातले पण खूप टेस्टी राहतात। आणि तुमच्या कोकणातले तर काही बोलायचं काय कामच नाही आहे। तर ही आमची अशी ही भाताची शेती।
और फिर हम रास्ते से वापस आ रहे थे तो हमको रामधाम दिखा। जाते समय भी दिखा था, लेकिन हमको नगरदन जाना था, इसलिए हम यहाँ पे रुके नहीं और सीधा चले गए। लेकिन आते समय हम वहाँ पे रुके। और रामधाम अभी बहुत ही सुंदर बनाया है उन्होंने। और वहाँ पे है वाटर पार्क है, और बाकी भी ऐसे इन्हें अच्छे गार्डन के जैसा वगैरह है, तो वहाँ पे जा सकते हो। और अभी हम लोग गए थे तो उनको पूछा तो वो बोले 5 बजे तक ही रहता है, और ऑलरेडी हमको इन्हें वहाँ पे 5 बज गए थे, तो बोले अभी बंद हो गया। और वाटर पार्क अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो बोले अभी देखते हैं कब चालू होता था। तो अगर वो चालू हो गया तो बहुत ही सुंदर बनाया है। इन्हें ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये नागपुर के पास इतनी सुंदर जगह है। और बड़े बड़े उन्होंने डॉल्फिन भी ऐसे गेट पे निकाल के रखे थे, इतना सुंदर लग रहा था, एकदम ऐसे फॉरेन के जैसा। और उसका गेटअप भी ऐसे इन्हें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत सुंदर किए थे वहाँ पे। इस तरह से हमारी ये आज की ट्रिप हो गई। तो आपके लिए मैंने ये छोटा सा व्लॉग तैयार की थी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, मांगने की बारी मेरी आ गई है। जो मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना है, और जो आइकॉन वाली बटन है ना उसको टिंग टिंग करना है, और लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स करना है। तो मिलते सब्सक्राइब भी करना है। और सब्सक्राइब देखो, अरे बोलना, अरे भाई सब्सक्राइब कीजिए इनको, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और वो तो मैं करती हूँ। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बस लाइक करना है, और जो नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। सुखानी रहा सोई सोई नहीं नहीं रहा। रहा। आणि रूपरेखा जीने की राह